समय की धारा जीवन बहते समय की धारा 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 जीवन बहते समय की धारा जीवन बहते समय की धारा। अरे अरे ये पन्ना किसने फाड़ा? क्या कहा? अरे कैलेंडर का पन्ना किसने फाड़ा? मैंने। अरे तूने क्यों फाड़ा? क्यों? महीना खत्म हुआ था तो फाड़ना ही था। अरे पर तेरा हाथ कैसे पहुंचा वहां तक? मैं स्टूल पर चढ़ गई थी। अरे तू स्टूल पर चढ़ गई थी, अगर कहीं गिर गई होती तो? तेरा एक पैर तो पहले साइड का से जकड़ा पड़ा है, अरे दूसरा भी किसी से स्टूल से गिर के तुड़वाएगी, फिर बैठी रहना मंदिर की मूर्ति बनकर। अरे आपका घुटना टूटा था तब स्टूल पर चढ़ गए थे क्या? बाथरूम से फिसले और टूट गया। बस यही तेरी आदत खराब है, हर बात पर बहस करना शुरू कर देगी। अरे कुछ ना कुछ उल्टा सीधा जरूर बोलेगी, पुरानी आदत है ना तेरी। बूढ़ी हो गई पर अब तक गई नहीं, बुरा बोलिए ना। अरे मैंने तुझे बूढ़ी नहीं कहा। कह लो तो भी क्या है। अरे बाबा मैंने तुझे बूढ़ी नहीं कहा, अरे उल्टा तू ही मेरे घुटने का मजाक उड़ाती रहती है। मैंने क्या मजाक उड़ाया? अरे उड़ाया कैसे नहीं? अरे जो मेरे घुटने पर स्टेनलेस स्टील की कटोरी लगी थी तो तूने नहीं कहा था कि कटोरी घुटने पर क्यों लगाई, दाल झोंकने के काम आती। कहा होगा एक बार मजाक में, ठीक है, फिर उसके बाद कभी नहीं कहा। उल्टा आप ही मुझे बूढ़ी बूढ़ी कहते रहते हैं। अरे इसमें झूठ क्या है, बूढ़ी तो तू है ही। और आप बूढ़े नहीं है क्या? बिल्कुल नहीं, हाँ बस घुटना टूट गया है, वरना अभी बिगड़ा ही क्या है। ठहरिए मैं देखती हूँ, माता आया होगा। अरे लो, और लग गई इसकी झाड़ू। अरे मैं जब कॉलेज के दिनों में हॉस्टल में रहा करता था तो अपने ऐसे सफाई किया करता था। ना? क्यों, क्या हुआ? कुछ नहीं कुछ नहीं। ये आप क्या कर रहे हैं? अरे घड़ी को चाबी देनी है। छोड़िए, स्टूल पर मत चढ़िए, मैं दे देती हूँ ना चाबी। अरे तू स्टूल पर चढ़ेगी? पहले कभी नहीं चढ़ी क्या? हाँ मैंने तो जैसे कभी स्टूल पर पाँव नहीं धरा हो। हाँ, घर में माचिस खत्म हो जाए कहूँ ला दीजिए तो घुटने दुखते हैं, जीना चढ़ा उतरा नहीं जाता, अब स्टूल पर चढ़ पाएंगे? अरे धीरे धीरे कोशिश करनी चाहिए इंसान को। अगर यही सोचता रहा कि घुटना दुखता है फिर तो कभी स्टूल पर चढ़ ही नहीं पाऊंगा। लेकिन जरूरत क्या है आपको स्टूल पर चढ़ने की? मैं दे देती हूँ ना चाबी। नहीं चाबी तो मैं ही दूंगा। छोड़िए, बच्चों जैसी जिद मत करिए आप। कुछ नहीं होगा, चाबी तो मैं ही दूंगा। नहीं, मैं दूंगी। मैं दूंगा। नहीं, मैं दूंगा। अरे जब देखो आगे बीच में टपक पड़ता है। अरे उसको किसने कहा था चाबी देने के लिए? चलो अच्छा हुआ, घड़ी को चाबी तो दी गई। हाँ, कैलेंडर का पन्ना तुम फाड़ो, चाबी ये दे दो, और फिर मैं क्या करूं? आपको कुछ करने की जरूरत है क्या? आप बस आराम से बैठे रहा कीजिए। अरे सारा दिन आराम से बैठे बैठे वक्त कैसे कटेगा? नहीं, मुझे जरूर कुछ करना चाहिए। तो ठीक है, आप ऐसा कीजिए, वो बालकनी के पौधे हैं ना, उनमें पानी डाल दीजिए। अरे अभी तक उसने पौधों को पानी नहीं डाला? नहीं नहीं, मैं डालता हूँ।
अरे दीनू की माँ, अरे मैं इसका राम नहीं चलने दूंगा इस घर में। दादी किसका? अरे इस महावर का, अगर मुझे गुस्सा आ गया ना सिर्फ फोड़ के रख दूंगा इसका। आपके भले के लिए तो सब कुछ कर रहा है, आराम के लिए तो सब कुछ कर रहा है। अरे नहीं चाहिए मुझे ऐसा आराम। और तू हंसा मत कर। अजी सुनिए, हाँ क्या हुआ? बाहर तो देखिए कितनी अच्छी धूप खिली है। तो ऐसा करते हैं, मेरी सभी रेशमी साड़ियों को धूप दिखा देते हैं। मैं तेरी साड़ियों को धूप दिखाऊंगा? तो क्या हुआ? अरे हुआ कैसे नहीं भाई, अरे मैं रेलवे में इंजीनियर था और तेरी साड़ियों को धूप दिखाऊंगा। छोड़िए, मैं ही धूप दिखा देती हूँ। ला 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 अजी, ये साड़ी याद है? आप ही लाए थे? पता नहीं। नहीं नहीं, आप कहाँ लाए थे? ये तो मेरे पीहर से आई है। हाँ पीहर से आई है। अरे पीहर से केवल तुम आई थी और कुछ नहीं आया था। पीहर से आई है। 125 की लाए थे ना? उस जमाने के 125, आज के नहीं। उसी साल तो अपने दीनू का जन्म हुआ था। हाँ मुझे सब याद है। ये साड़ी भी नहीं लाया था। ये साड़ी नहीं, ओढ़नी है। हाँ जो भी है। ये जो साड़ी आप लाए थे ना, ये तो मैंने अब तक नहीं पहनी। सोचा दीनू की बहू के लिए रख दूं। हाँ दीनू की बहू तो तेरे पुराने फैशन के कपड़े ही पहनेगी। क्यों नहीं पहनेगी? इस बार जरा दीनू को आ जाने दो, उसे शादी करनी ही पड़ेगी। इस घर में बहू की बहुत जरूरत है, मेरे बाल धोने के लिए, बाल सुलझाने के लिए। अब इस उम्र में मुझसे ये सब नहीं होता। होगा भी कैसे, और मैं जो नजर आता हूँ। किस लिए? अरे तेरे बाल धोने के लिए, बाल सुलझाने के लिए। हाँ, गलती से एक बार बालों को साबुन क्या लगा दिया, जिंदगी भर गाते रहेंगे। अभी एक ही बात की ऐसी रट लगाएंगे तो मेरा तो फिर सिर दुखने लगेगा। अरे फिर क्या हुआ, मैं हूँ ना सिर में तेल मलने के लिए। अच्छा, तो ताने भी देने लगे, लड़के का ब्याह रचा लेने ना, फिर देखती हो। पहले हमने, अरे उसको अमेरिका से तो वापस आने दो। आ जाएगा, आखिर कब तक वहाँ बैठा रहेगा? अरे 8 साल हो गए, 8 सालों में अभी तक उसने अपनी सूरत तक नहीं दिखाई। इस सबके लिए जिम्मेदार आप ही हैं। अरे सबका दोष तो मेरे सिर पर क्यों थोपती हो? क्यों ना थोपूं? आपने ही तो उसे विदेश भेजा है ना। तो मैंने ये थोड़ी ना कहा कि दिल्ली जाकर के बस जाओ। लेकिन भेजने की जरूरत क्या थी? अच्छा बड़ा डॉक्टर बन गया था, यहाँ काफी नहीं था। अरे वहाँ की पढ़ाई में ऐसे कौन सा लाल लगे हैं? अरे उसी का तो भला सोचा था विदेश से पढ़ के लौट आएगा। अरे और अच्छी नौकरी मिल जाएगी, और कार खरीदेगा, और बंगला खरीदेगा। इस और ने जो पास था वो भी दूर कर दिया। इंसान बस भागता रहे, और पैसा। अरे पैसे से क्या खुशियां खरीदी जा सकती हैं? अरे कुछ तो है वहाँ। अरे राम जाने वहाँ वो शादी भी कर बैठा हो। आप ऐसी अशुभ बातें मत बोलिए जी। अरे शादी करना अशुभ होता है क्या? शादी करना तो शुभ होता है, लेकिन वो यहाँ की लड़की के साथ आकर करे तो। मेरी बहू, मेरे पोते पोतियां हमारे खानदान पे ही लगने चाहिए ना। अरे भाई ये आदमी मस्त है, काम करना और पेट भरना। अरे दूसरा इसके जी को कोई जंजाल ही नहीं। इसके जंजाल भी अब शुरू होने वाले हैं। ये बाप करने वाला है। अरे बड़ी जल्दी की पट्टे में। आपने जल्दी में कौन सा कमी की थी? अरे 7 साल बाद इनका जन्म हुआ था। तू कहती है मुझे जल्दी थी। अरे जल्दी तो तुझे थी, कभी पूजा, कभी उपवास। अरे कहाँ कहाँ मन्नतें मांगती फिरती थी। मन्नत मांगरी सही, तो बेटे तो दिए। हाँ खूब बेटे दिए। एक अमेरिका बैठा है और दूसरा फौज में। आज कश्मीर तो कल आसाम।
आज ही दिनों को खत लिख दीजिए, लिख दीजिए, एकदम चला है। अरे नहीं चाहिए उसकी अमेरिका की नौकरी, क्या करना है इतने पैसों का। अरे ये तो मैं उसे कई बार लिख चुका हूँ और मैं फोन पर उसे बार बार यही कहता हूँ, तू लौट आ, पर उसका एक ही जवाब होता है, हिंदुस्तान में रखा ही क्या है, वहां आकर क्या खाऊंगा, पत्थर। हाँ, पत्थर ही खा लेगा। हम सब पत्थर खाकर ही गुजारा कर रहे हैं, हम सब पत्थर ही हो गए हैं। माँ। यहाँ आकर हमसे अपना सब क्यों फोड़ेगा तू? माँ, तुम समझती क्यों नहीं? मैं सब समझती हूँ बेटा, लेकिन तुझे हमारे दुख समझ में नहीं आते। वो कौन से दुख है माँ, जो पैसे से दूर नहीं हो सकते? आप जितना कहोगे उतने पैसे भेज दूंगा। पैसा पैसा पैसा, अरे भाग में जाए पैसा। अजी खूब सुन ली उसकी, अब आ जाएगा ना तो शादी कर देनी है, और नंदू की शादी भी उसी के साथ। अरे तुझे तो बस शादी की लगी रहती है। अरे कभी तो घर भरा भरा सा लगेगा, बहुओं के जाते, पोते पोतियों के खेल खिलवाड़, उन्हें कौवे चिड़ियों की कहानियां सुनाना। कौवे चिड़ियों की कहानियां आजकल न जाने कहाँ खो गई। खाली घर जैसे खाने को दौड़ता है, आप मेरे मुंह की ओर देखते हैं, मैं आपके मुंह की ओर। ये चाहिए वो चाहिए, कहने वाला कोई नहीं है यहाँ। अरे नंदू तो कम से कम हमारे पास रहता, वो फौज में भर्ती हो गया है, देश की सेवा करने के लिए गया है, मगर बूढ़े माँ बाप की सेवा करने के लिए कोई नहीं है। अरे बच्चे हमारी फिक्र क्या करेगी बेटा, मैं बच्चों की फिक्र करेगी। अरे इस समय कौन आया है? अरे रुको, मैं देखता हूँ। नमस्कार, दीक्षित यही रहते हैं? जी नहीं, मैं जोशी। ओ आई एम सॉरी। अरे कोई बात नहीं बेटी, आप आओ, बैठो बैठो बैठो। जी मैं वैसे आपको नौकरी नहीं करना चाहता था, मैं दीक्षित के यहाँ आया था। कौन दीक्षित? है जी, जय मंगल नंबर 3। जी नहीं, ये जय मंगल नंबर 1 है और जय मंगल नंबर 3 सड़क के उस पार। अरे कोई बात नहीं, आप बैठो 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 बैठो। दीक्षित आपके रिश्तेदार हैं? जी नहीं, तुमने तैयार किया पेपर में पेइंग गेस्ट के लिए। मैं दीक्षित को नहीं जानता, यहाँ आस पड़ोस में कोई किसी को नहीं जानता। खैर पेइंग गेस्ट कौन? जी मैं, मुझे जगह चाहिए रहने के लिए। हो, आपका नाम? जी विनय, विनय खैर। तो आपके माता पिता कहाँ हैं? जी बेलगाम कर्नाटक में। तो भाई आप क्या कर रहे हो? जी MBS कर रहा हूँ, फाइनल ईयर है। तो फिर डॉक्टर बनने के बाद अमेरिका जाने का इरादा होगा? जी अमेरिका में क्या रखा है, मैं तो नहीं जाना चाहता। अरे वाह, वेरी गुड, आई एम प्राउड ऑफ यू। जी ऐसा आप क्यों कह रहे हो? कुछ नहीं, यहाँ क्या है कि हर एक उठ करके अमेरिका कनाडा चला जाता है और वहीं जा करके बस जाता है। जी ऐसा सारे वहां जाके बसने लगे तो हमारे देश का क्या होगा? आखिर हमें भी अपने देश के बारे में कुछ सोचना है। यू आर राइट, यू आर एब्सोल्युटली राइट। तुम बाहर मत जाना। अरे तुम यहाँ भी अपना नर्सिंग होम खोल सकते हो। अगर यहाँ अपना नर्सिंग होम खोलोगे तो दूसरों को भी नौकरी पे रख सकोगे। हाँ, तुम बाहर जाओ जरूर, अरे लेकिन सीखो, लेकिन बसो अपने ही देश में आके। अरे जहाँ क्या है कि बच्चे तो अमेरिका बैठ करके मौज उड़ाते हैं और बूढ़े माँ बाप मौत का इंतजार करते हैं। अरे छोटी मोटी जरूरतों के लिए भी दूसरों के आगे मोहताज हो जाना पड़ता है। जी आपके बच्चे? हाँ, मेरा छोटा बेटा आर्मी में है, कश्मीर में पोस्टिंग है, और बड़ा बेटा डॉक्टर है अमेरिका में। जी अमेरिका में? अरे न्यूयॉर्क में 8 साल से वही रह रहा है। वो वापस नहीं आएगा क्या? क्यों नहीं आएगा वापिस? वो हमारा बड़ा बेटा है, सारी उम्र वहां थोड़ी रहेगा, वो जरूर रहेगा। लो चाय पियो बेटा। जी आपने चाय की क्यों तकलीफ की? वैसे चाय बड़ी बहुत अच्छी है। गुजिया खाते हो? जी हाँ, गुजिया पसंद है, वैसे मेरी माँ भी बहुत बनाती है। अच्छा खैर अभी लाती हूँ। इस घर में बस हम 2 ही हैं और ये घर हमें खाने को दौड़ता है। क्या है कि इंसान जिंदगी भर मर मर कर मेहनत करता है और अपने बच्चों को बुढ़ापे के लिए बीमा समझता है।
और वो चाहता है उसके बच्चे बड़े हो जाएं, उसकी शादी हो जाए और उसके भी बच्चे हो और वो अपने दादा दादी से खेले, मस्ती करे और जिद करे। गुजिया बनाना कोई आसान काम नहीं है। ये कोई नमक पाने तो है नहीं कि काटे और घी में डाल दिए, कोई मांग मांग कर खाए, अच्छा लगता है। ले लो बेटा। जी बहुत अच्छी बनी है गुजिया। और ले लो। थैंक यू। अरे तुम तो सोच रहे होगे कि जान ना पहचान, मैं तेरा मेहमान। अरे आज से दीक्षित का पता पूछने यहाँ क्या है कि बात करने वाला कोई नहीं ना है, इसलिए जो कुछ ज्यादा ही बोल जाती है। इसकी पुरानी आदत जो है। किसको ज्यादा बोलने की आदत है? अरे नहीं नहीं, मैं अपनी बात कर रहा था। अच्छा अच्छा। तो कितने भाई बहन हो तुम बेटा? जी मैं और मेरी बहन। शादी हुई? मेरी? नहीं नहीं, बहन की। जी अभी नहीं हुई, वैसे अच्छा लड़का देख रहे हैं कोई मिल जाए तो। दिखने में तुम्हारे जैसी सुंदर जी है। मेरे से भी ज्यादा सुन रहे। उम्र कितनी है? जी 23 साल। हमारे दीनू के लिए ठीक रहेगी। हमारा दीनू भी शादी लायक है। जो अमेरिका रहता है? हाँ हाँ, बस अब आने ही वाला है। आप आज रात को उसको फोन करने वाले हैं ना, तो इसकी बहन के बारे में जरूर बात करना। हाँ हाँ तो जरा, हाँ तो बेटे तुम पेइंग गेस्ट होके रहने आए हो ना? जी हाँ देखूंगा। तुम्हें वहाँ क्या क्या मिलेगा? जी बस सुबह चाय नाश्ता और गर्म पानी खाने के लिए। तो इसके लिए पैसे कितने देने होंगे? 100-150 या शायद उससे ज्यादा। अरे तुम यहाँ हमारे पास क्यों नहीं रह जाते हो? और देखो तुम्हें दोनों टाइम का खाना और रात को दूध, वो भी बादाम वाला दूंगी। और इसके सबके लिए पैसा देने की भी कोई जरूरत नहीं। जी बिल्कुल मुफ्त। और एकदम मुफ्त। तो इसमें आपको क्या फायदा? वैसा फायदा नहीं चाहिए बेटा। तेरे आने से हमारे घर में रौनक आ जाएगी और तू हमारा तीसरा बेटा। और बेटे तेरे जैसा ब्राइट लड़का, अरे जिसे विदेश जाने की कोई इच्छा नहीं और इतना मीठा स्वभाव है तेरा, कल जब तुम बड़े डॉक्टर बन जाओगे ना तो हम गर्व से कह सकेंगे ये हमारे यहाँ रह के पड़ा था। और बेटा हमारा बुढ़ापा, हम दोनों में से कभी भी किसी ने आंखें मिचली तो 4 जनों को इकट्ठा करने वाला कोई तो होना चाहिए ना। अरे तू बीच में बोला मत कर, अभी हम मर नहीं रहे हैं। हमारी समस्या भी जीने की है, मरने की नहीं। अजी मौत का क्या भरोसा। अरे तू चुप भी करोगी? हाँ तो बेटा जी अपने जगत के लिए। अरे जगह देखो, ये इतना बड़ा हॉल है और ये हमारा बेडरूम है और ये नंदू और दीनू का बेडरूम है जो तुम ले सकते हो। हाँ कल अगर नंदू और दीनू आ जाए तो तुम यहाँ हॉल में आके सो जाया करना और नानी तुझे बढ़िया बढ़िया खाना बना के खिलाएगी। जी मैं सोच के बताता हूँ। हाँ मैं चलता हूँ। सुन बेटा, चलता हूँ नहीं कहते, कहते हैं फिर आता हूँ। जी नानी फिर आप। अरे जरूर आना, रात बैठ के बातें करेंगे। आ जाना चाहिए। ठीक है। बहुत लाइक लड़का लगता है। हाँ बहुत भला लगता अरे है। कहता है कि देश नहीं जाऊंगा और एक अपना दीनू है। अरे दीनू भी कहाँ अपना देश छोड़कर जाने को तैयार था। जानी मैंने उसे जबरदस्ती भेज दिया। तो इसमें झूठ है क्या? अरे सुना तुमने? अरे तू सुना? अब क्या हो गया? बारात आ रही है। बारात आ रही है? हाँ अरे किसकी? तेरी। आज बड़े रंग में आए हो जी। क्या जाने किसकी बारात है? तू देरी वाली ओढ़नी ओढ़ ले और मत डाले। मैंने को देखो तो इन लोगों की शादी में कैसे लगेगी। आप नीचे उतरेंगे, सीढ़ियाँ उतर पाएंगे क्या? अरे तू ऐसे कह रही है जैसे तू उतरवाएगी सीढ़ियाँ। अरे तू चल जाके तैयार हो जा, बालकनी से देखेंगे। तो बालकनी से देखना तो फिर तैयार होने का क्या फायदा? अरे तू रहेगी बालकनी बालकनी में। अरे बारात में शामिल नहीं हो सकते, कम से कम शामिल होने का सुख तो ले सकते हैं। अरे तू समझा कर जरा, इस तरह जिंदगी में जरा सी रंगीनी आ जाती है। अरे तू चल जाके तैयार हो जा। अच्छा बाबा, अभी तैयार हो गए। मैंने भी तो तैयार हो गया। अरे वाह, अरे आज तो ऐसे जज रही है जैसे तू भी
में बैठेगी। आप भी तो दूल्हा जैसे लग रहे हैं। मुझे तो ऐसे लग रहा था जैसे मेरा दीनू ही घोड़ी पर बैठा हो। हाँ, तेरा दिन तो जरूर घोड़ी पे बैठेगा। अरे जरूर बैठेगा और बारात भी ऐसे ही निकलेगी। हाँ। अरे इतनी देर के लिए आपने ऐसे ही तैयार होने के लिए कहा मुझे। अरे कोई बात नहीं। फिर इस समय काम आया होगा। अरे रुको जरा, मैं देखता हूँ, मैं देखता हूँ, देखता हूँ। नमस्ते, माय नेम इज रिचर्ड, न्यूयॉर्क से आया है। वो न्यूयॉर्क से आए हैं। आइए 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 बैठिए। ये न्यूयॉर्क से आए हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, नमस्ते नमस्ते भैया, नमस्ते। आप लोग कहीं बाहर जाता है? नहीं नहीं, बाहर से कहीं अंदर आता है? हाँ हाँ हाँ, हमारा दिनू मिला जी। कैसा है वो? अच्छा, बहुत अच्छा है, उसका नौकरी भी अच्छा चलता है। यहाँ आने के बारे में कुछ बोला? अभी नहीं, आएगा जरूर, जरूर आएगा। हाँ, ये तो वो पिछले 8 साल से कह रहा है। आप ही डॉक्टर हैं? नहीं, नॉट अ डॉक्टर, मैं भारत के कल्चर लिटरेचर के बारे में अध्ययन करने गया हूँ। कुछ साल इधर रुकेगा, शायद हमेशा के लिए, इसलिए मैं भारत का भाषा सीखता है और इधर के कल्चर के बारे में ही पढ़ता हूँ। हमारा दिनू यहाँ क्यों नहीं आता? अरे उसका नौकरी का मामला है। अरे नौकरी तो उसे जहाँ भी मिल सकती है, आखिर पहले भी तो कर ही रहा था ना। अरे यहाँ आदमी को उसका मेहनत का पूरा पैसा ही कहाँ मिलता है? भारत कल्चर के मामले में तो बहुत रिच है, लेकिन पैसा के मामले में आज ही बहुत गरीब। हम बुढ़ापे में एक दूसरे का मुंह देखकर कैसे जिएंगे? आप भी ठीक कहते हैं, लेकिन वो भी क्या करे? आप दोनों का अपना अपना प्रॉब्लम है एंड देयर इज नो सॉल्यूशन। अरे सोल्यूशन कैसे नहीं है? अरे सोल्यूशन है। मेरा अगर बस चले तो मैं देश में किसी नौजवान को बाहर ना जाने दूं। आप बेकार में अपना फोन मत जलाइए जी। उसकी तबीयत कैसी है? अच्छी है, बहुत अच्छा है। हम आज रात को ना उसको फोन करने वाले थे, उसके लिए बहुत अच्छी लड़की देखी है। अरे किसके लिए? अपने दीनू के लिए। अरे उसका तो शादी हो गया, पूरा साल भर हो गया। अरे मैसेज तो कुछ नहीं दिया, ये आप लोगों के लिए कुछ पैसा भेजा है। अच्छा जी, अरे अब तू क्यों रो रही है? रे रोती मैं इसलिए नहीं हूँ कि उसने वहां की लड़की के साथ शादी कर ली, बल्कि इसलिए हूँ कि उसने हमें इस लायक भी नहीं समझा कि हमें खबर ही दे देता। अरे हम क्या रुकवा देते उसकी शादी। अरे सुन, परसों जब उसका फोन आया था तू क्या कह रही थी उसे? मेरा बच्चा इतनी दूर से फोन करे तो मैं बात भी ना करूं उससे? अरे हद हो गई आपकी तो। अरे बातें तू जितनी मर्जी कर, लेकिन पूछ क्या रही थी? पूछ रही थी कब आएगा, ये भी नहीं पूछना चाहिए था क्या? बच्चों के साथ इतना मन मुटाव ठीक नहीं है जी, क्यों इतना खफा होते हो? अरे मैं कहाँ खफा होता हूँ? अरे खफा हूँ भी तो किसके लिए? बच्चों को जन्म दिया, शिक्षा दी, पंख दिए, अब उड़ेंगे ही, उड़ने दो। अरे हमें सुख देंगे ये सोचना भी गलत है। हाँ। अरे सुनो माधव, ये पर्ची ले जाओ, दुकान से थोड़ी दवाइयां ले आना। अरे ये रेडियो, ये ऑल इंडिया रेडियो है।
आज की ताजा खबर। भारत के कारगिल सेक्टर में भयंकर युद्ध छिड़ गया है। पाकिस्तान ने भारतीय सीमा पर अनेक बार गोलाबारी की। जवाबी कार्रवाई में भारतीय सेना ने पाकिस्तान की अनेक चोटियों को नष्ट कर दिया है और सही सलामत भारतीय सीमा में प्रवेश कर दिया है। इसी के साथ ही मुख्य समाचार समाप्त हुए। रेडियो पर क्या सुन रहे थे? अरे कुछ नहीं, गाने आ रहे थे। अच्छा अच्छा अच्छा। पोस्टमैन, अरे किसका, दीनू का खत आया क्या? नहीं, नंदू की लगती है। वो अमेरिका का लिफाफा तो दूसरी तरह का होता है ना। मुझे लगता है मेरा बेटा छुट्टी आ रहा है। इतने बरसों बाद मेरा बेटा छुट्टी आ रहा है। अरे जल्दी खोलिए ना, जल्दी पढ़िए। कितना टाइम लगाते हैं आप? जल्दी पढ़िए ना। चला गया रे। घुट घुट कर जीना ही जिसके जीवन की परिभाषा, हर दिन हर पल ऐसे जैसे गुजरा और गुजारा, जीवन बहते समय की धारा, जीवन बहते समय की। रात भर जागते नहीं मैं। अरे दीनू को अब तक आ जाना चाहिए था, वो आया क्यों नहीं? आप एक बार फोन करके पता तो कीजिए। अरे फोन किया था, उसकी फ्लाइट तो कब की आ चुकी है। आराम से बैठ जाइए, नहीं तो अंदर जाकर लेट जाइए। तो रात भर जागने जितनी जान कहाँ बची है अपने शरीर में। रुको मैं देखता हूँ। पापा, अरे अपना नंदू चला गया शहीद हो गया है। हमको नहीं लाया। लाया हूँ माँ, होटल में गए। उसे होटल में क्यों ठहराया? एयरपोर्ट से सीधे होटल में चले गए थे। फिर पहली बार इस घर में, इस दुख के माहौल में कैसे लाता? बहू को जल्दी लेकर आना बेटा। हाँ माँ, वो आएगी। तो अब क्या इरादा है? किस बारे में पापा? अरे यहाँ नौकरी करने के बारे में। अब तक तो तुमने इतना पैसा कमा लिया होगा तो यहाँ अपना नर्सिंग होम खोल सकता है। नहीं नहीं पापा, अमेरिका में डॉक्टरी करने का मजा ही कुछ अलग है। नए नए एक्सपेरिमेंट, नए नए मेडिसिन। अरे तुझे मजा सूझ रहा है और हम यहाँ। आप तो एक बात पकड़ के बैठ गए पापा। मजे से मेरा मतलब वो नहीं था। तेरा जो भी मतलब हो बेटा, हमारे लिए तो बस उसका एक ही अंत है। बुढ़ापे में घुट घुट कर मर जाना, हाथ पाँव तो चलते नहीं है। तुम नौकर है ना। हम बुढ़ापे में एक दूसरे का मुंह देखकर कैसे जिएंगे? तो अच्छा है ना, इस उम्र में आपको परेशान करने वाला कोई नहीं। तू नहीं समझेगा, ये सब दिल की बातें हैं। अरे तू लगा है वहाँ पैसा तोड़ने में। अरे क्या करेगा इतने पैसों का? पापा पैसे तो जितने हो उतना कम है, पर ये पैसे की बात नहीं। वहाँ पर जॉब सेटिस्फेक्शन है। ये सेटिस्फेक्शन, वो सेटिस्फेक्शन सब तुझे ही चाहिए क्या? 8 साल बाद मेरा बेटा घर आया है, कम से कम 8 दिन तो उसे चैन से रह लेने दीजिए। चाय पिएगा बेटा? नहीं माँ, बाद में। आज इतने बरसों के बाद मेरी रसोई सजी है। लो लो बेटा। माधव, आमलेट को परांठे की तरह दोनों तरफ से नहीं सेकते हैं।
उसे डांट मत। अगर तेरे डांटने से वो कहीं भाग गया, अरे हम तो तीसरे आदमी की सूरत देखने को तरस जाएंगे। हद हो गई पापा। अरे कोई गलती करे तो उसे डांटना ही पड़ता है, उसे डरना तो नहीं चाहिए। आखिर वो हमारे घर का नौकर है। अरे वो नौकर नहीं है, हम उसे बच्चों जैसा ही समझते हैं। तू कहाँ समझेगा इस सब बातों को? तो आप जो चाहे कहे माँ। अच्छा माँ, अब मैं चलता हूँ। अभी अभी तो आया है बेटा, और बैठना तो नहीं नहीं है। माँ, कुछ दिन के लिए हम बाहर घूमने जा रहे हैं। अच्छा अच्छा, हाँ माँ। ठीक। अच्छा पापा। घूमने फिरने के दिन है तुम्हारे बेटा, जरूर जाओ तुम, मगर लौट कर जल्दी आ जाना। हाँ माँ, मैं जरूर आऊँगा। बेटे, अरे मुझसे कुछ कहा? और कोई घर में तीसरा है जिससे कुछ कहूंगी? रात को गीता पढ़ने को कहूँ तो कहेंगे आंखें दुखती हैं मेरी। अखबार पढ़ने के लिए आंखें नहीं दुख रही आपकी? अरे पढ़ कौन रहा? अरे यहाँ पेपर पढ़ा था, उठा लिया। अरे आदमी को बोलना चाहिए कुछ ना कुछ, नहीं तो खाली घर खाने को दौड़ता है। अरे बोलना चाहिए, किस विषय पे बोलना चाहिए? किसी भी विषय पर। अरे मुझे तो अब बोलने में भी आलस आता है। अरे मैं बोलता हूँ तो तू सुनती है, तू बोलती है तो मैं सुनता हूँ। अरे घर में कोई तीसरा भी तो होना चाहिए। हाँ, तीनों और उसकी बहू का आना ना आना एक बराबर है। फिर दूसरे देश की लड़की थी, उसे अपने देश में तो दिखाना है। अरे वो हमसे मिले नहीं आए हैं, अरे वो आए हैं भारत दर्शन के लिए और ठहरे हैं डॉक्टर साहब होटल में। अरे कभी कभार घूमते रोया लाते हैं हमारे पास मेहमानों की तरह। दूसरे देश की लड़की है, 7 समुंदर पार से आई है। अरे यहाँ की मशहूर जगह तो उसे दिखानी चाहिए ना। हाँ दिखानी चाहिए, अरे हमारा मन नहीं देखना चाहिए। अब बूढ़ों का मन कौन देखता है? जवानी में सब अपनी अपनी मस्ती में लगे रहते हैं। तू ज्यादा उनकी तरफदारी मत किएगा। तो तीनों ने कब आने को कहा था आगरा से? आज शाम को। अब शायद उसका मन बदल जाए और वो यही रहना चाहे। अरे तू पागल है रे, अपने बच्चों के प्यार में। अरे दिनों को आए हुए जहाँ कितने दिन हो गए, एक दिन भी रहा हमारे पास। आप भी हद करते हैं। मैंने ही उसे कहा था भाई घूम आए। अरे यहाँ बैठे बैठे भी क्या करता, आपको तो सब्र ही नहीं है। जाइए अंदर जाकर बैठ जाइए, आराम कर लीजिए। रात को भी नींद नहीं आती है आपको? हाँ तो जैसे चैन की नींद सोती है। नींद की गोलियां भी अब तो बेकार हो गई हैं जी। 4 गोलियां लो तो भी नींद नहीं आती। ऐसा लगता है कोई माँ माँ कहकर बार बार पुकार रहा। अरे दीनू पुकार चुका तुम्हें माँ, अरे विनय ने पुकारा होगा। अरे जब भी वक्त पड़ा है वो ही हमारे काम आया है। हाँ, बहुत बड़ा लगता है। अरे संभाला है उसने हमें। और एक अपना दीनू है, अरे जिसे सैर सपाटे से फुर्सत ही नहीं। कहता है वक्त बीतने पर जख्म अपने आप भर जाएंगे। अरे अंग्रेजी में कहता है, जैसे अंग्रेजी में कहने से जख्म जल्दी भर जाते हैं। आप जरा सी बात पर क्यों चिढ़ जाते हैं? अगर कोई दिमाग की नस पड़ गई तो? अरे वक्त जाने दो ना, किस्सा ही खत्म हो जाएगा। ये क्या कह रहे हो? मुझे क्या इन दीवानों के हवाले करके जाएंगे? अरे अब तो अंदर क्यों जा रही है? अरे मैं जानता हूँ तुम अंदर जाएगी फिर आंसू पोंछ करके बाहर आएगी। दीनू ने कब आने को कहा था आगरा से? क्या मीठी रोटी बना के खिलानी है उसे? अब आए तो क्या बना के खिलाऊं? वो अब तक आया क्यों नहीं? वो फोन पड़ा है, होटल में फोन करके पूछ लो। आप कीजिए ना। मैं नहीं करूंगा, उसे आना होगा तो आ जाएगा। लगता है दीनू आ गया, मैं देखती हूँ। आ गया बेटा? अच्छा अजय, दीनू आया है। बैठो बेटा बैठो। बहू तो नहीं आया? नहीं माँ, वो थोड़ा आराम करना चाहती थी, फिर पैकिंग वगैरह भी करनी है। अरे पैकिंग कब जा रहा है? कल की फ्लाइट से। अरे कल की फ्लाइट से वापस जा रहा है। कुछ दिन और रुकना बेटा, अभी तो हमारा दिल भी नहीं भरा। नहीं माँ, जाना तो जरूर है, लेकिन आप चिंता मत कीजिए, मैं वक्त से पहले पैसे भेज दूंगा। अरे तुझसे कोई बात करो, पैसे की बात करने लग जाता है। तो सोने की लंका कीमतें चाहिए किसे? तो आखिर आप चाहते क्या हो? अरे हमारे चाहने से क्या होता है? अरे हमारी इच्छाओं को पूछता ही कौन है? संसार की ओर मुंह किए बैठे हैं। हमारे दुख दर्द कहने से समझ में नहीं आएंगे बेटा। मेरी मार पैसा सुख, इसका कोई अंत नहीं है। यहाँ जो मिलता है वो कबूल कर ले, आखिर ये अपनी मिट्टी है।
आपको कैसे समझाऊं? आपको समझ में नहीं आएगा माँ। आपको तो समझना चाहिए पापा। अरे क्या समझना चाहिए? यही कि इस देश में धंधा करो, सभी यही कहते हैं। अरे इस देश में धंधा करना क्या आसान है? अगर तुम जैसे सभी उठ करके बाहर जाने लगे, अरे अपने देश को ऊपर उठाएगा कौन? गुस्सा ना हो तो एक बात बोलो पापा। ना बोलो। मुझे ये देश अपना लगता ही नहीं। ये देश उनका है जो मेरा देश कहकर छाती पीटते हैं। ये उनका देश है पापा, मेरा नहीं। अरे तुझे हुआ क्या है? अरे तू यहाँ पैदा हुआ है, पला बड़ा है यहाँ। मेरे मन पर इन भावुक बातों का कोई असर नहीं पड़ता। सामने दिखने वाले हालात मुझ पर क्या असर करते हैं? ये देश कौमियों का है पापा, मेरा नहीं। अगर तुझ में हिम्मत है तो बगावत करके दिखाओ ना विरोधियों के खिलाफ। लो टक्कर। जो आता है इसका डाल के चला जाता है। राजनीति खोलने की हिम्मत कोई नहीं करता। तुम वहां की नरम नरम घाट चल रहे हो दिनों। अगर तुम में हिम्मत है तो यहाँ भी करके दिखाओ ना। ये कहना बहुत आसान है पापा। असल में ये जिम्मेदारी आपकी पीढ़ी की थी। आपकी पीढ़ी को उसको संभालना चाहिए था। पर हुआ क्या? आजादी मिलते ही आप इतने मतलबी हो गए और करप्शन इतना फैला क्या जीने का तरीका बन गया। अरे यहाँ भी तो है सब कुछ। यहाँ है ही क्या? 5 पैसे के टिकट के लिए पूरे 5 घंटे लाइन में खड़े रहो। ड्राइवर पे करो तो ड्राइवर जाएगा नहीं, तो कंगाल कमीज से बात नहीं करेगा। और सड़कों के नाम रखे सत्य मार्ग, निधि मार्ग। अरे सत्य मार्ग के बैंक से एक पेन चोरी हो जाता है और निधि मार्ग के पोस्ट ऑफिस से छोटी सी पेन चोरी हो जाती है। मुझे नहीं चाहिए ऐसे सत्य और निधि पापा। अरे इस देश के लिए नंदू ने अपने प्राण दे दिए रे। उसका अपना है। मैंने उसे कितनी बार लिखा कि तू भी अमीर कर चला, पर नहीं, वो भी मेरा देश कहकर छाती पीटने वाला था। अब जाने दीजिए ना। अब तो भी जरा ढंग से बात किया कर अपने बाप से। छोड़ो माँ, इस देश का कोई नहीं है। नंदू ने राय में मारा था, इसलिए आप लोगों को देखने आया हूँ, आप लोगों को तसल्ली देने आया हूँ। इस दुख की घड़ी में कड़वा कैसी माँ? हाँ इतना तुमने बोल दिया, बहुत है, काफी है। मुझे जरा इससे बात कर लेने दीजिए। बेटा इनकी बातों को तो दिल पे मत लिया कर। अरे इसका दिल है कहाँ? आप चुप रहेंगे, मैं बात कर लूं। बेटा बुढ़ापा आ गया है ना, इसलिए कुछ ज्यादा ही बोल जाते हैं। तो तूने क्या सोचा? किस बारे में? यहाँ रहने के बारे में। यहाँ कैसे रह सकता हूँ माँ? हमारे साथ मत रह, अलग घर ले ले। कम से कम तू हमारी नजरों के सामने तो रहे। पर माँ यहाँ रहकर करूँगा क्या? अरे देखा, तू सारी वही कहानी दोहरा रही है ना। अरे मुझे मना कर रही थी। क्या करूं? मुझ भाई को अपने बच्चों के प्यार के अलावा कुछ भी नजर नहीं आता, इसलिए बोलता हूं। माँ पहले वाला जमाना नहीं रहा। अरे सेवा करने का मतलब क्या है? कंधे पे बहनी रख के काशी तो जाऊंगा नहीं। अरे बस नहीं तो ट्रेन में जाओ, ट्रेन नहीं तो प्लेन में जाओ। बस टिकट के पैसे होने चाहिए माँ, पैसे। तू नहीं समझेगा कितना बड़ा उपवास रखकर तुझे पाया था। किस लिए? बुढ़ापे की लाठी चाहिए थी। तू वहां पैसा कमाता है, मस्त रहता है, और यहाँ तुझे पालने वाले असहाय माँ बाप की सेवा माँ मैं तो कहता हूँ आप दोनों मेरे साथ अमेरिका चलो। अब आखिरी वक्त है बेटा, अपने देश की मिट्टी को क्या छोड़ेंगे? अब तो बस एक ही इच्छा बाकी है कि तेरे रब ने हमारी आंखें मिचाया तो हमें मुखाग्नि नहीं दे सकती। माँ ऐसा मत बोलो माँ, ऐसा मत बोलो माँ। माँ चुप हो जाओ, चुप हो जाओ माँ, चुप हो जाओ माँ। अच्छा माँ हम नहीं चल पाओ। थोड़ी देर और रुकना बेटा। नहीं माँ जाना तो है। अच्छा बाबा, दीनू वादा कर, कल जाने से पहले तुझे जरूर आएगा। हाँ माँ, मैं कल फ्लाइट में जाने से पहले आपसे जरूर मिलके जाऊंगा और कल का नाश्ता यही करूंगा माँ। बिन बच्चों के सुना घर परिवार हमारा। बिन बच्चों के सुना घर परिवार हमारा।
तिनका तिनका जोड़ी रहे थे, क्या है दोष हमारा। डूबी नहीं आया कर किनारे, कोई न मिला सहारा। जीवन बहते समय की धारा, जीवन बहते समय की धारा, बहते समय की धारा, बहते समय की धारा। जीवन बहते समय की धारा, बहते समय की धारा। जीवन बहते समय की धारा, जीवन बहते समय की धारा, बहते समय की धारा, बहते समय की धारा, बहते समय की धारा। जीवन बहते समय की धारा। अरे सारी उम्र तूने मेरी सेवा की है रे, अब आखिरी वक्त आ गया है, अब तो बस कर। जिंदगी में एक ही तो सुख मिला, कम से कम उसका अधिकार तो मुझसे मत छीनिए। जीवन बहते समय की धारा, जीवन बहते समय की धारा।